जय हिंद, जय भारत। एग्ज़ाम दिया, अच्छी बात है। पास आउट हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुए तो कोई इशू नहीं है सर, अभी तो बहुत रास्ते हैं। बस फोकस रखो, दोबारा से फोकस रखो, जहाँ कमी रहेगी उस कमी को पूरा करो। और मैंने फिर बोला है कि ज्ञान हमारे अंदर ही है, हमने इसको देखा नहीं है। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल है मेरा। मैं शादी पे गया, शादी में मैंने क्या करा, अच्छे कपड़े लिए, प्रॉपर कपड़े पूरी तरह से प्रेस करे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। शूज़ को चेक करा, शूज़ की प्रॉपरली मैंने सफाई करी, किसी प्रकार का कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, पॉलिश करी, कुछ किसी प्रकार का कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 जोड़ी लेके रास्ते में, मान लो कोई और दिक्कत ना हो। तो क्या था, मेरा फोकस था कि मैं शादी में जाऊँगा तो सबसे अलग दिखूँ। दूसरा क्या, 10 लोग मेरे से पूछे, यार कि आपने कहाँ से कपड़े लिए हैं, आपके शूज़ कहाँ से हैं? तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है उन चीज़ों से आप, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पर है। वैसे ही अगर आपका फोकस ये होगा कि मैं एग्ज़ाम से पहले जो मैंने एजुकेशन ली है 10 साल में, 15 साल में, उस एजुकेशन को ही मैंने रिवाइज़ करना है। अपनी जो मेमोरी है, उस मेमोरी को एक्टिवेट करना है। उस मेमोरी को एक्टिवेट कैसे होगा? अपना ग्रुप बनाओ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनसे जाके मिलो, उनसे कंसल्ट करो, उनसे जीडी करो, ग्रुप डिस्कशन करो, ऑनलाइन न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें एनालाइज़ करके देखो कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं रहा, कौन सी एक्टिविटी हुई है, मान लो क्या हुआ है इस चीज़ के अंदर, उन चीज़ को ग्रैब करो। आपके पास सर टाइम है, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास, आपका कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ठीक है? आपने कुछ ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मान लो जो लोगों के पास सब सक्षम है। अब मैं उन लोगों पे भी आ रहा हूँ जो ये तो चलो नहीं है। दूसरा देखो, जो लोग सक्षम नहीं है वो काम भी कर रहे हैं और एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो सर वो तो अच्छी बात है ना। कोई आपको बोल उंगली नहीं कर सकता है, देखो यार उसका आपने इसके दम पे पड़ गया, इतने दम पे नहीं गया, आपका वो भी तो आपका है। हाँ, प्रेशर होता है। देखो, धूप निकलती है, एक टाइम तो धूप इतनी तेज़ होती है कि आपको चुभने शुरू हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हो कि ये धूप ने मुझे क्या किया। पर अगर आप वहाँ खड़े रहोगे तो वही धूप कुछ टाइम के बाद छाँव बन जाएगी आपके लिए, पर वही धूप कहीं और चली जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है, आपके सामने ही है। नेचर अपने टाइम से आता है, टाइम से बंद होता है, टाइम से सूर्य अस्त होता है, टाइम से, तो सब चीज़ एक टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आप उसके अंदर इंटरफेयर कैसे कर सकते हो? वही है कि आपका फोकस होना चाहिए। तो अब मैं भी अपना फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, और अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरे नंबर और अच्छे बढ़े, तो मैं ग्रुप डी की भी तैयारी करूँगा। क्योंकि मैं देखो, मेरा फोकस ये नहीं है कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए। मेरा फोकस है कि मुझे एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जिससे मैं उन लोगों के लिए बहुत काम कर सकूं जो किसी वजह से वहाँ नहीं पहुँच सके। या मान लो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बंदा सक्षम है, वो सब कुछ अचीव कर रहा है, पर एक बंदा ऐसा भी है जिसके पास सब कुछ ज्ञान को सब कुछ है, या वो लेना चाहता है, पर उसके पास रास्ता नहीं है। मान लो सो मैनी रीज़न है, मान लो कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा, या मान लो पैसे की कमी है किसी प्रकार की, तो मैं उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्प करना चाहता हूँ। क्योंकि एजुकेशन नहीं है जो सिस्टम सुधार सकता है, जो एजुकेशन नहीं है जो हमारे पारिवारिक कंडीशन को, स्थिति को सुधार सकता है, या फिर आपको, क्योंकि देखो ज्ञान जो होता है वो आपको आगे ले जाएगा। तो आप कितने भी बड़े बड़े जो, मान लो नीचे से ऊपर तक गए, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ लो एक बार, कहाँ से कहाँ पहुँचे वो, पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो अचीव करना अपनी स्किल के ऊपर, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ज्ञान लिया किसी भी चीज़ का। वो ज्ञान लेके तभी तो उन्होंने अपने आप को मोटिवेशन करके आज लोग उनका एग्जाम्पल लेते हो और आप उनके लिए बैठते हो। टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, कई लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। मेरा मानना यह है कि उस टाइम को आप एनालाइज करो अपनी एजुकेशन के लिए। रिवाइज तो करना है सर। बाबर कब आया था, अकबर कब गया था, करनाल से दिल्ली कितनी दूर है, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में पॉइंट क्या है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, मोहाली स्टेडियम। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, मैं छोटी तो नहीं बोलूँगा इनको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज्ञान को और विस्तार कर सकती है। पर हमने ये सब कुछ पढ़ा है, रीड करा है। जनरल को मान लो कुछ लोग कहते हैं कि हमें जीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर जीके तो हमने पढ़ी हुई है, सारी पढ़ी है। जीके में कोई एक्स्ट्रा कोई थोड़ी कोई सिलेबस आ जाएगा कहीं से, वो सब वो हमने पढ़ा हुआ है, पर हमारा फोकस ना होने की वजह से वहीं अटका रहा। तो अपना फोकस करो, टाइम टेबल बनाओ, सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में क्या करना है क्या नहीं है, रनिंग के ऊपर फोकस करो। और इट डजेंट मैटर, मैं कर रहा हूँ डजेंट मैटर के लिए, किसी का होता नहीं डजेंट मैटर। सर आप रनिंग करोगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर
अकॉर्डिंग आप चल पाओगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैं काफ़ी टाइम वर्क करता हूँ जिसकी वजह से मेरे पैरों की नसों में इतनी दिक्कत हो है, दोनों पैरों की मेरा स्टैटिक्स हो चुका है। उसकी वजह से मैं ज़्यादातर खड़ा होता हूँ ना, दोनों पैरों में दर्द होता है। मैं ज़्यादातर बैठता हूँ तभी मुझे दर्द होता है। पर लोग एक ट्रस्ट करके मेरे पास आते हैं तो मेरा काम हो जाता है। मेरे अंदर एक जुनून होता है कि उनका काम करना है, मेरे अंदर जुनून होता है कि मुझे काम करना है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे कुछ रास्ते पैदल चलने पड़े थे, स्कूटी लेके। स्कूटी में कुछ दिक्कत हो गई थी तो मैं पैदल चला उसके ऊपर। दोनों पैर मेरे सुन्न हो गए थे। मुझे पता कि मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिर जाऊँगा अभी। पर मेरा फोकस ये था कि मुझे ये लेके वहाँ तक पहुँचना है, उस टारगेट तक तो पहुँचना ही पहुँचना। तो मेरा स्टूडेंट था, वो आगे मेरे आया, मेरी हेल्प करी उसने। पर जब वो भी थोड़ा बहुत थक गया था मैंने उससे वो ली, आगे वो करी। तो वो चीज़ क्या होती है कि आपके अंदर अपना भी जज्बा होना चाहिए। ये नहीं आप तो किसी पे डिपेंड हो जाओगे। जब तक आपका खुद का फोकस है, जज्बा नहीं होगा, तब तक आप वो चीज़ को अचीव नहीं करोगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर कम आया, हम क्या करें, अब क्या करें। सच 8वीं में नंबर लिए होंगे, शायद कम आ गए होंगे, पर 10वीं में क्या था बढ़ गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनको लोग डल बोलते थे, डल। आज की डेट में वो अच्छा अचीवमेंट करके बैठे हूँ। ये मेरे खुद के एग्जाम्पल है, मैंने खुद देखे हुए हैं। तो मैंने अपनी फैमिली में अपने भाइयों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। वर्क हार्ड करना, फोकस करना। हाँ, कुछ उनमें नेगेटिव पॉइंट भी होंगे तो मुझे उन नेगेटिव पॉइंट से खेलना, मेरे को उनको फोकस है उनका कि वो करना जब उनका एक जज्बा होता है। तो वो सब मैंने सीखा उनसे। एक जज्बा जब आपके अंदर होगा तभी आप उसको अचीवमेंट कर सकते हो। अब एक बंदा मैं दे रहा हूँ, उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, कह रहा है कॉमेडियन हो रही है। सर वो कॉमेडियन नहीं हो रही वो आपको जलील करके पैसा कमा रहा है। और आप एजुकेशन से किसी को जलील करके नहीं, एजुकेशन से 100 बंदों को रोजगार दे सकते हो, 100 बंदों को एक सक्षम बना सकते हो, ताकि वो उस नॉलेज के हिसाब से आगे जा सके, उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके। तो सर आपने डिसाइड करना है कि आपने ही हा हुआ करना है या आपने उस काबिल बनना है। कहना एक वृक्ष है, उस वृक्ष की छाया बन के अपने लोगों को छाया देनी है, या उस वृक्ष की तरह बनना है जो सबसे ऊपर तो होगा पर छाया किसी को नहीं देगा, बाद में कट जाएगा। ज्ञान लेने से ही ज्ञान आएगा। ज्ञान हर किसी के पास ज्ञान नहीं होता। मैं भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं सीखता रहूँगा। मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी मूवी देखता हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन की एक चीज़ मिलती है। मैं पढ़ता भी रहता हूँ, उन चीज़ों को एनालाइज भी करता रहता हूँ, पर मैं रट्टे नहीं मारता उन चीज़ों को। मैं आपको यकीन नहीं करूँ, मैं किसी का नाम भी भूल जाता हूँ शायद, वही मैं रट्टे नहीं मारता। मैं उसको अपने दिमाग में यहाँ सेट कर लेता हूँ उन चीज़ों को। मैंने क्या बोला है, मैंने क्या करा है, मैंने क्या एनालाइज करके देखा हुआ है। मुझे पता ही है यार कि पेट्रोल जो होगा वो टैंकी में ही जाएगा। मुझे पेट्रोल पता है कि पेट्रोल की कितनी लिमिट है उस टैंकी में, वहाँ जाएगा। तो ओवरफ्लो होगा और मुझे पता है कि वो टैंकी से ओवरफ्लो के बाहर गिर रहा है, तो फिर तो मेरी मूर्खता होगी। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा किसी पोस्ट को लेने का या उसकी चीज़ का नहीं, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि लोगों के लिए काम करना। क्या शायद मेरी नियत ही है। हर किसी की नियत होती है, नियत ही होती है। और मेरा काम करने का तरीका अलग है। मेरा काम करने का तरीका है कि अगर मैं आपका काम कर रहा हूँ तो मेरा फोकस आपके काम पे होगा, मैं दूसरे की नहीं सुनता। फिर अगर मैं एक काम पे ध्यान कर रहा हूँ, मैं दूसरे कैसे सुनूंगा। मेरा फोकस है इस आईडी के ऊपर है ना, मैं इस आईडी पे कैसे काम करूँगा। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्षम हो जाए, तो क्या उसमें बुरा, सक्षम हो जाओ, आपको मेरी जरूरत ही ना पड़े। तो कई लोगों ने मुझे बताया, समझाया कि वो रास्ता है, पर सर उस रास्ते में मैं खुद चलूँ, वो मेरे साथ नहीं चले, मैं खुद चलूँ। तकलीफ़ें आती हैं, हर जगह आती है, मुझे भी आती है, ऐसे कोई नहीं है। मैं कह रहा मेरे दोनों पैरों में नसें इतनी दिक्कत हो रही है, अब मैं ये सोच रहा कि फिजिकल कैसे क्लियर करूँगा, आगे जाके कैसे करूँ उन चीज़ों के लिए। पर मैं अगर यही सोच रहा हूँ कैसे 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 का, तो कैसे हो जाएगा ना। डजेंट मैटर वो चीज़ हो ना, डजेंट मैटर वो ना, मेरे को एक चीज़ है कि मुझे करना है। 100 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 200 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सर भागोगे ना। तो फोकस करो, फोकस करने से वो हर चीज़ आएगी। अब बार बार आप करके फोकस 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 फोकस, हमें एजुकेशन दो। सर एजुकेशन क्या दो, सब कुछ तो आपके पास है, किताब आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, ठीक है, जीके की बुक आपके पास है, उसकी मैं रिवीजन दे के आपको और बोर करूँ, बताओ। मैं तो शुरू कर दूंगा कल से एक अपना सारी इन्फॉर्मेशन देने का आपको, ये एक जीके के क्वेश्चन वो भी मैं करूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद का भी आपका फोकस हो उन चीज़ों के लिए। सामने वाला आपसे कुछ पूछे तो आप उसका आंसर पहले ही दे दो।
आप वो सर स्टूडेंट बच्चे नहीं हो कि मेरे पास आए, मैं 8वीं में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कहा हाँ मैंने आपको पढ़ा दिया, अब बताओ मैंने क्या बताया। आप वो बच्चे नहीं हो जो +2 के अंदर बैठे हो और मैं आपको समझा रहा हूँ। आप वो लेवल अचीव कर चुके हो, आपके पास वो काबिलियता है, योग्यता है, तभी आपने वो 10वीं 12वीं के अंदर अचीवमेंट करी है, तभी आपने वो नंबर लिए हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो उन चीज़ों के लिए। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं यार उसकी किस्मत अच्छी थी। हाँ, किस्मत अच्छी थी, क्या पता उस टाइम उसने जो कभी पढ़ा हो वो दिन उसका पेपर में आ गया। और आपकी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि आप सिर्फ यही सोच रहे थे कि कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। कहावतें बहुत सारी हैं, उनके ऊपर नज़र मारो। हमारे देश के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, आप अपने घर के एग्जाम्पल ले लो। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अपने घर के ले लेता हूँ जिनको मैं आप यकीन नहीं करोगे। मेरी फैमिली के अंदर ही बहुत, मेरी मोम ने बहुत वर्क हार्ड करा है। मेरे मामा जी को मैं देखता था दिल्ली के अंदर बहुत वर्क हार्ड करा है। मेरी मासियाँ हैं जो बहुत वर्क हार्ड करते थे, उनका फोकस होता था, वो सीखती थी। मेरी नानी जी है, उनको शायद उनको पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, फिर भी उनको सारे भजन याद थे। उनका फोकस था कि मेरे को ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है। वो दूसरों से लिखवाते थे, जबकि उनको खुद ही नहीं पता था लिखना कैसे, वो मान लो फोकस था ना उनका उन चीज़ों के ऊपर। आपका भी फोकस हो, तो जब आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा तभी तो आप उसको अचीवमेंट करोगे। और मेरी सिर्फ एक इतनी अपील है कि जब भी हम कोई काम अच्छा करते हैं तो हमें सुनाना नहीं चाहिए कि हमने आपके लिए अच्छा किया, आपके लिए अच्छा किया। वो एक छोटी सोच का प्रतीक हो जाता है। आपने अचीवमेंट करा, अच्छी बात है, आपने ये अचीव करा, वो अच्छी बात है, पर किसी की अचीवमेंट उसके वर्क हार्ड से, उसके एटमॉस्फेयर से होती है। तो अपना एटमॉस्फेयर अच्छा करो और अपने टाइम को यूटिलाइज करो और प्रॉपरली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। आपका टाइम ही है जो, और आपको और आपकी एजुकेशन, आपने अगर एजुकेशन में टाइम दिया वही कल आपके काम आने वाली है 101%। हर बंदा आ जाएगा। आप करें मैच, लोग आपको अब आपके घर पे आपको बोलेंगे हमने आपको इनवाइट करा है, आओ हमारे साथ मैच करो। बड़े बड़े स्टार भी आ जाएगा अगर आपकी अच्छी से अच्छी पोस्ट आ जाएगी, आपको वो इनवाइट करेंगे। कपिल शर्मा के बड़े बड़े शो जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े शो हैं, वहाँ लोग आपको इनवाइट करेंगे। बड़े बड़े क्रिकेटर आपको इनवाइट करेंगे, आओ हमारे साथ खेलो। बड़े बड़े मंत्री आपको इनवाइट करेंगे, पर आप उस काबिल तो बनो। तो टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम को जो आपने ज्ञान लिया उस ज्ञान को आगे शेयर करो। अगर आपने मान लो कुछ भी मान लो पढ़ लिया है, 10 बंदों को पढ़ा, आपका ज्ञान बढ़ नहीं जाएगा। मान लो 3 महीने की बात करता हूँ मैं, 3 महीने के अंदर मुझे तैयारी करनी है, मतलब किसी भी एजुकेशन के, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे 1 साल तक आईएएस के लिए तैयारी करनी है, ताकि मैं अपना क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, या आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँ, या आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ। आपने वो ध्यान की, उस 1 साल के अंदर आपने पढ़ा, बच्चों को सिखाया, पढ़ा बच्चों को सिखाया, पढ़ा बच्चों को सिखाया, पढ़ा बच्चों को सिखाया। देखो आपकी एजुकेशन शेयर होगी, रिपीट होगी, जो आपने सीखा उन बच्चों के पास वो चलेगी। मान लो आपने टॉपिक ले लिया, उनसे ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन करी उन चीज़ों के लिए, तो आप सोचो कि आप एक अभी आईपीएस ऑफिसर बने नहीं हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, आपने 100 बंदों को आईपीएस ऑफिसर बनवा दिया। वो जुनून डाल दिया उसके अंदर, उनको दिखा दिया कि देखिए आज आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आप 100 लोगों की हेल्प कर सकते हो। आज आप गरीब हो, आपकी हेल्प कोई करने कोई भी नहीं आ रहा, कल आप बन जाओगे तो आप 100 बंदों की हेल्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वो कंडीशन देखी है अपनी, आपने वो सब एनालाइज करके देखा है कि सिस्टम कैसे चला है, कैसे नहीं चला, कौन आपकी हेल्प करने नहीं आता। जब ऊपर से पानी टपक रहा था किसने आपकी हेल्प करी? जब घर में 4 बंदे थे, खाने के लिए एक रोटी थी, आपने कैसे एनालाइज करके देखा? तो वो सब चीज़ हमने सीखी है। लाइनों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े रहे, रिजर्वेशन तो दूर की बात, आपको पता ही नहीं है कौन से डब्बे में चढ़ना है, कौन से नहीं चढ़ना। आप खड़े हो गए ट्रेन में, वो सीट देख रहे हो कि यार ये बंदा कब हटे उस सीट से, मैं उस सीट पे आके बैठूँ। वो फोकस आपने देखा है कि ये सीट पे हटेगी, अब चलो ये सारे जा रहे हैं, अब क्या पता मुझे भी इस बाइक में या मुझे स्कूटर में या कार में बिठा लें। वो सब टाइम आपने देखा है, एनालाइज करके देखा है। तो सक्षम में इतने बनो कि 100 बंदों की हेल्प कर सको, पर उसको गाओ मत। अगर आपने गा दिया तो वो काम खराब हो जाएगा। क्या गा रहे हो उस चीज़ के लिए? आपको नियति ने चुना उस चीज़ों के लिए सर। जब नियति ने आपको चुना तो आप उसमें गाना गुना कैसे गा रहे हो? आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर वाला ही करवाता है हर किसी से, उसका तरीका काम करवाने का। तो ये चीज़ है, तो फोकस आप करो उन चीज़ों के लिए, एनालाइज करो। आप देखते हो कि वहाँ पर कितनी चीज़ अच्छी चल रही है, आप 4 चीज़ करो तो देखो आपकी एजुकेशन कितनी बढ़ जाएगी। क्लियर कर दोगे, हर हर अटैम्प्ट क्लियर कर दो 101%, उसकी 100%। पूछेगा क्या? आपका नाम पूछेगा, कहाँ रहते हो ये पूछेगा, क्या पढ़ा वो पूछेगा, बैकग्राउंड क्या था ये पूछेगा, किस चीज़ में आपका फोकस था ये पूछेगा।
मान लो आपका ये फोकस अच्छी चीज़ के अंदर है, आपका फोकस मान लो बुक्स के अंदर है, आपने बोला कि मैं तो हिंदी की बुक्स पढ़ने में है, मेरे को तो शेयर करने में है, मेरे को तो सब तो आपने सीख लिया। अब इंटरव्यू वाला आपसे कुछ ऐसे एलियन वाले क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। मान लो कोई आंसर होगा, उसके अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे, हाँ घुमा फिरा के आ सकते हैं, वो आपका माइंड शार्प हो गया। एक बंदे ने बोला कि मुझे दिल्ली से करनाल जाना है तो मुझे इतना टाइम लगेगा, फिर वो मुझे करनाल से दिल्ली नहीं जाना, मुझे करनाल से पानीपत जाना है, पर दिल्ली दिल्ली जाने के बाद फिर मुझे करनाल में वापस आना है, तो कैसे आऊँगा? तो क्वेश्चन देखो कैसा होगा कि यहाँ से जाना है दिल्ली, ठीक है, पर जाना मुझे पानीपत है, मैं दिल्ली चला गया, फिर दिल्ली से वापस आ गया, फिर मुझे कितना टाइम लगा? सर जो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम तो आने में लगेगा, पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे जा रहे हो, किस चीज़ पे जा रहे हो। तो वो सारा चीज़ को एनालाइज किया जाता है, रास्ते में कितनी ट्रैफिक है, ये क्या चीज़ करता है, किस टाइम से निकले थे, किस टाइम से वो आया था, तो ये सब आपके पास है। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि घर के हीरो हैं, उन पे फोकस करो, उनको देखो, उस जज्बे को सीखो। वो जो पानी से ऊपर से छत से पानी टपका था ना, उसको याद रखो। जो 4 बंदे थे और 1 रोटी थी, उसको याद रखो। घर के अंदर सेब संतरे आए हुए थे पर आप खा नहीं सकते, उस चीज़ को याद रखो। सब लोग कार में बैठ गए, आप ये सोच रहे हो कि मैं बैठूँ ना बैठूँ, मैं बैठूँ या जगह है कि नहीं है, यानी कि आप इंतजार करो सामने वाले का कि ये आपको बिठाए, तो उस चीज़ को याद रखो। वो चीज़ को याद रखो कि अब आपने 1 रोटी खा लिया, दूसरी रोटी में मांगू ना मांगू, उस चीज़ को याद रखो। तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर घूमेगी ना, तो आप 101% आने वाले टाइम पे हर चीज़ को अचीवमेंट कर दोगे, और आप तो करोगे, समाज में कितने बंदों को अचीवमेंट करवाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप फोकस करोगे तो उसका आएगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी सोऊं, सुबह जल्दी उठूं। हाँ, और एक और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का शायद मैसेज मैं पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा दूँ, क्योंकि देखो मुझे ऑफिस का आप लोगों के भी काम करने हैं, अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, और रनिंग, अपने आप को फिट भी रखना है फिजिकली, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी जो एग्ज़ाम आए मेरा फिजिकल, तो मैं उसे क्लियर कर सकूँ, वो हर चीज़ को। और किसी ने दुःख नहीं मनाया किसी चीज़ का। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उस पे फ़ोकस करो, और भी बहुत एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है? नहीं तो फिर आगे चलेंगे, अभी आपको पता भी नहीं मेरे क्या-क्या प्लान आप सबके साथ मिलके काम करने के। तो आपकी एजुकेशन इतनी ग्रैब करवा देंगे, इतनी सारी वो करवा देंगे, और किसी ने आपको अपने आप को कम नहीं समझना। अगर उसके 80-90% आया, तो आप भी उससे कम नहीं हो। उस टाइम उसने चौके पे मौका मार दिया, पर क्रिकेटर आप भी हो। कल आपके पास ही वो बैट दोबारा आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने आज छक्का मारा तो कल वो आप छक्का नहीं मार सकते, तो कल आप उससे भी आगे जा सकते हो। फोकस रखना अपने ऊपर, ठीक है? किसी ने नाराज़ या परेशान नहीं होना, ठीक है? फोकस।